अहोई अष्टमी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई अष्टमी व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन अहोई माता की पूजा की जाती है। अहोई पर महिलाएं व्रत रखकर अपने संतान की रक्षा और दीर्घायु की प्रार्थना करती हैं। इस व्रत को करने के कुछ खास नियम और कायदे होते हैं। व्रत निर्जला रखा जाता है और रात को तारे निकलने के बाद अर्घ देकर इसका पारण किया जाता है। आज के वीडियो में आप जानेंगे अहोई अष्टमी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, इस व्रत में कौन से नियम अपनाए जाते हैं और इस व्रत का महत्व क्या है। इसके साथ ही आप अहोई अष्टमी की 2 पौराणिक कहानियां भी सुनेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल बटन प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अहोई माता के व्रत में बिना स्नान किए पूजा अर्चना नहीं करना चाहिए। इस दिन महिलाओं को मिट्टी से जुड़े कार्य भी नहीं करना चाहिए। इन कार्यों से बचना चाहिए। इस दिन काले, नीले या गहरे रंग के कपड़े बिल्कुल ना पहने। व्रत विधान के अनुसार किसी भी जीव जंतु को चोट ना पहुंचाएं और ना ही हरे भरे वृक्षों को तोड़ें। अहोई के व्रत में पहले इस्तेमाल हुई पूजा सामग्री का दोबारा इस्तेमाल ना करें। साल 2023 में अहोई अष्टमी रविवार 5 नवंबर को मनाई जाएगी। अष्टमी तिथि का समय 5 नवंबर दोपहर 1 बजे से शुरू होकर 6 नवंबर सुबह 3:18 तक रहेगा। अहोई अष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 5 नवंबर शाम 5:42 से शुरू होकर 5 नवंबर की शाम 7 बजे तक रहेगा। तारों को देखने का समय होगा शाम 5:58 से 5 नवंबर को। व्रत की पूजन विधि इस प्रकार से है। अहोई अष्टमी के दिन दोपहर के समय हाथ में गेहूं के 7 दाने और कुछ दक्षिणा लेकर अहोई की कथा सुने। फिर अहोई माता की आकृति गेरुआ या लाल रंग से दीवार पर बनाएं। सूर्यास्त के बाद तारे निकलने पर माता के चित्र के सामने जल से भरा कलश, दूध, भात, हलवा, पुष्प और दीप प्रज्वलित करें। पहले अहोई माता की रोली, पुष्प, दीप से पूजा करें। उन्हें दूध भात अर्पित करें। फिर हाथ जोड़कर माता से अपनी संतान की दीर्घायु और मंगल कामना की प्रार्थना करें। अब चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन ग्रहण करें। अहोई अष्टमी के दिन माताएं चांदी की अहोई धारण करती हैं। चांदी की अहोई को भक्ति के प्रतीक के रूप में पहना जाता है और माना जाता है कि यह परिवार, विशेषकर बच्चों को सुरक्षा प्रदान करती है। अहोई अष्टमी पर चांदी की अहोई धारण करने के पीछे के कारण इस प्रकार से हैं। अहोई अष्टमी पर अहोई माता की पूजा की जाती है और चांदी की अहोई धारण करना उन्हें सम्मान देने का एक तरीका है। चांदी की अहोई देवी की दिव्य उपस्थिति और शक्ति का प्रतिनिधित्व भी करती है। चांदी की अहोई में चांदी के मोती होते हैं जिसे धागे में पिरोकर महिलाएं अपने गले में धारण करती हैं। हिंदू धर्म में चांदी को एक शुभ धातु माना जाता है और चांदी की अहोई पहनने से परिवार में सौभाग्य, समृद्धि और सुरक्षा आती है। ऐसा माना जाता है कि यह बच्चों की भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, बुरी और नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करने के लिए पहनी जाती है। अहोई अष्टमी पर चांदी की अहोई पहनने की परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही है। यह त्योहार से जुड़े सांस्कृतिक और धार्मिक रीति रिवाजों का एक अभिन्न अंग है। इसके बाद अहोई अष्टमी की व्रत कथा पढ़नी चाहिए या सुननी चाहिए। कथा पूर्ण होने पर हाथ के लिए हुए गेहूं के दाने और पुष्प माता के चरणों में अर्पित कर देने चाहिए। इसके बाद मोती की माला को गले में पहन लें। अगर आपने चांदी के मोती पूजा में रखे हैं तो उन्हें एक साफ डोरी या कलावा में पिरोकर गले में पहने। इसके पश्चात माता दुर्गा की आरती करें और तारों और चंद्रमा को अर्घ देकर इनकी पंचोपचार, हल्दी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प और भोग के द्वारा पूजा करें। इसके बाद जल ग्रहण करके अपने व्रत का पारण करें। पूजा में रखी गई दक्षिणा अपनी सास या घर की बुजुर्ग महिला को दें। इसके बाद भोजन ग्रहण करें। इस विधि से व्रत करने से अहोई माता प्रसन्न होकर संतान प्राप्ति और उनके मंगलमय जीवन का आशीर्वाद देती हैं। अब सुनिए अहोई अष्टमी व्रत की कथा। प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे।
दीपावली से पहले साहूकार की पत्नी घर की लीपापोती करने के लिए मिट्टी लेने खदान में गई और कुदाल से मिट्टी खोदने लगी। उसी जगह पर एक सेह की माद भी थी। भूल से उस स्त्री के हाथ से कुदाली सेह के बच्चे को लग गई, जिससे वह सेह का बच्चा उसी क्षण मर गया। यह सब देखकर साहूकार की पत्नी को बहुत दुख हुआ, परंतु अब वह करती भी तो क्या, तो वह स्त्री पश्चाताप करती हुई अपने घर लौट आई। इस प्रकार कुछ दिन बीतने के बाद उस स्त्री की पहली संतान की मृत्यु हो गई। दुर्भाग्यपूर्ण फिर दूसरी और तीसरी संतान भी देवलोक सिधार गई। यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। एक वर्ष में उस स्त्री की 7 संतानों की मृत्यु हो गई। इस प्रकार एक एक करके अपनी संतानों की मृत्यु को देखकर साहूकार की पत्नी अत्यंत दुखी रहने लगी। अपनी सभी संतानों को खोने का दुख उसके लिए असहनीय था। एक दिन उसने अपने पड़ोस की स्त्रियों को अपनी व्यथा बताते हुए रो रो कर कहा कि मैंने जानबूझकर कोई पाप नहीं किया। एक बार मैं मिट्टी खोदने को खदान में गई थी। मिट्टी खोदने में सहसा मेरी कुदाली से एक सेह का बच्चा मर गया। तभी से 1 वर्ष के भीतर मेरी 7 संतानों की मृत्यु हो गई। यह सुनकर उन स्त्रियों ने धैर्य देते हुए कहा कि तुमने जो यह बात हम सबको सुनाकर पश्चाताप किया है, इससे तेरा आधा पाप तो नष्ट हो गया। अब तुम माँ पार्वती की शरण में जाओ और अष्टमी के दिन सेह और सेह के बच्चों का चित्र बनाकर उनकी पूजा करो और क्षमा याचना करो। ईश्वर की कृपा से तुम्हारा समस्त पाप धुल जाएगा और तुम्हें पहले की तरह ही पुत्रों की प्राप्ति होगी। उन सब की बात मानकर उस स्त्री ने कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत किया और हर साल व्रत व पूजन करती रही। फिर उसे ईश्वर की कृपा से 7 पुत्र प्राप्त हुए। तभी से अहोई अष्टमी की परंपरा चली आ रही है। अब सुनिए अहोई अष्टमी व्रत की दूसरी पौराणिक कथा। प्राचीन काल में एक साहूकार था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी, जो दीपावली के अवसर पर ससुराल से मायके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल गई, तो ननद भी उनके साथ जंगल की ओर चल पड़ी। साहूकार की बेटी जहाँ से मिट्टी ले रही थी, उसी स्थान पर स्याह अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी से खुरपी से स्याह का एक बच्चा मर गया। स्याह इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याह की यह बात सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे थे वह सभी 7 दिन में मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से प्रसन्न होती है और उसे स्याह के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश होती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहुएं होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र की बधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई अष्टमी का अर्थ एक प्रकार से यह भी होता है अनहोनी को होनी बनाना, जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था। अहोई माता की जय। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अहोई माता की जय जरूर लिखिएगा। मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।